हेलो फ्रेंड्स। मैं प्रोफेसर वीएम कुलकर्णी। आज हम देखने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ मशीन डिजाइन का कुछ गेसिंग क्वेश्चन बैंक। और जो पेपर आपको आएगा तो उसका जो कंटेंट रहेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि सारा कंटेंट इसी में से आएगा। क्योंकि इसके अंदर हमने जो इंक्लूड किया है, तो वो जो इंक्लूड किया है वो पिछले कम से कम 3 क्वेश्चन पेपर हमने लिए, ज्यादा से ज्यादा 4-5 क्वेश्चन पेपर जितने पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन पेपर लेके एक क्वेश्चन बैंक बनाया है। जिन जिन क्वेश्चन का आंसर था वो सारे आंसर्स भी इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। जिसका आंसर्स नहीं था, टाइम कंस्ट्रेंट था, उसके आंसर भी हमको मिलते, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट था, बच्चों को जल्दी इसको चाहिए क्योंकि उनका एग्जाम नजदीक आया है, उनको स्टडी करना है। तो इसीलिए ये जल्द से जल्द ये क्वेश्चन बैंक फॉर ईएमडी सब्जेक्ट हमने तैयार किया है। तो इसको आप एज ए प्रैक्टिस के तौर पे यूज कर सकते हो। इससे अगर आपने इसका पूरा स्टडी किया तो आपका पेपर 100% निकलेगा ही निकलेगा, इतना श्योरिटी है। तो चलो लेट स्टार्ट विथ ईएमडी। वीडियो चालू करने से पहले हर बार की तरह मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, पहला वाला क्वेश्चन रहता है हर एक, इसमें 2-2 मार्क के जो क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो 2 मार्क के क्वेश्चंस आप देख सकते हो। मशीन डिफाइन मशीन डिजाइन, स्टेट द मटेरियल यूज्ड फॉर हेलिकल स्प्रिंग, लिस्ट एप्लीकेशन ऑफ क्वार्टर जॉइंट, फंक्शन ऑफ की, एप्लीकेशन ऑफ पावर स्क्रू, डिफाइन स्प्रिंग इंडेक्स, स्प्रिंग स्टिफनेस एंड क्लासिफाई बेरिंग्स। तो ये सारे एक क्वेश्चन पेपर में जो थे वो सारे क्वेश्चन है। उसके बाद देखो और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं विथ आंसर्स हमने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। Define factor of safety for ductile and brittle material. List 4 properties desirable for spring material. List 4 application of a knuckle joints. Name 4 type of keys. List any 4 application of a power screw. Classification of spring. Give the application of a gear drive. Give composition of 45 CR20 SI2. डिफाइन क्रीप। तो ये सारे क्वेश्चन है, जैसे नकल जॉइंट है। स्टेट टू एग्जांपल ऑफ ए हॉलो शाफ्ट आर यूज्ड। और मैं हर बार हर वीडियो में मैं आपको क्या कहता हूँ कि पहला वाला जो क्वेश्चन है हर सब्जेक्ट का, उसके अंदर 2-2 मार्क के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते, तो ऑप्शन बहुत ज्यादा है। तो ऑप्शन बहुत ज्यादा होने के कारण उसके अंदर ऐसा कंप्लीटली परफेक्ट प्रेडिक्शन नहीं आ सकता, कुछ भी पूछ सकते इसके अंदर। लेकिन जो जो पूछा जा सकता है वो सारा सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड करने की कोशिश मैंने की है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हो, एक्सप्लेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन जनरल डिजाइन प्रोसीजर। अभी जो इसके अंदर अनसॉल्व क्वेश्चन है उसके आंसर भी नीचे देने की कोशिश की है मैंने। ड्रॉ द नेट स्केच ऑफ नकल जॉइंट, स्टेट स्ट्रेंथ इक्वेशन, प्रूव दैट फॉर ए स्क्वायर की क्रशिंग स्ट्रेस इज ट्वाइस फॉर द शेयरिंग स्ट्रेस। ये हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट टाइम पे आप इसको कंसिडर कर सकते हो। बाद में स्टेट द स्ट्रेंथ इक्वेशन ऑफ ए डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड सिंगल ट्रांसफर फिलेट वेल्ड विथ नेट स्केचेस। ये भी हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये भी आप मोस्ट आईएमपी में कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको इस बार 100% आ सकता है। अब देखिए, मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल, फेलियर ऑफ ए क्वार्टर जॉइन इन अ बेंडिंग, सुटेबल स्केच, स्केच के साथ एक इक्वेशन होता है इसका। तो ये इक्वेशन उन्होंने पूछा है, लेविस इक्वेशन, जो मोस्ट मोस्ट आईएमपी में कंसिडर होता है। लेविस इक्वेशन हर बार पूछा जाता है। लेविस इक्वेशन फॉर स्ट्रेंथ ऑफ गियर टूथ। लेबल फ्री हैंड स्केचेस ऑफ ए थ्रेड प्रोफाइल। डिस्कस द डिजाइन प्रोसीजर ऑफ सॉकेट एंड स्पिगॉट जॉइंट। तो ये पूरा डिजाइन प्रोसीजर है सॉकेट एंड स्पिगॉट जॉइंट का। तो इसके ऊपर आपको प्रॉब्लम भी पूछा तो आप एज इट इज इसको लिख सकते हो। एक्सप्लेन विथ नेट्स स्केच डिफरेंट टाइप ऑफ ए संकी। संकी के अलग अलग टाइप है, वो टाइप विथ स्केचेस यहाँ पे बताए गए हैं। ये कोई भी 2 पूछ सकते हैं या 4 पूछ सकते हैं आपको। सेल्फ ब्लॉकिंग एंड ओवरऑलिंग, ये भी मोस्ट आईएमपी में जाता है ये क्वेश्चन भी, क्योंकि ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। बाद में स्केच एसएन कर्व, एक्सप्लेन द टर्म इंडोरेंस लिमिट। ठीक है, और ये देखो जो ऊपर सॉल्व किया था, यहाँ पे अनसॉल्व है वो क्वेश्चन। स्ट्रेंथ इक्वेशन ऑफ ए डिजाइन ऑफ ए स्क्रू स्पिंडल ऑफ ए टॉगल जैक। एक्सप्लेन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। तो ये स्ट्रेस थ्योरी है, हर बार पूछी जाती है।
जनरल डिजाइन प्रोसीजर फॉर बेल क्रैंक लीवर, एनी 4 स्टेप पूछे थे, तो ये बेल क्रैंक लीवर हुआ, तो इसके जनरल डिजाइन प्रोसीजर आप लिख सकते हो, एनी 4 पूछे थे। ठीक है, तो आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हो, एनी 4 पूछे उन्होंने। एप्लीकेशन ऑफ स्प्रिंग इजी क्वेश्चन है। स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन हर बार पूछा जाता है। हाउ टू रिड्यूस द स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, रेमेडीज ऑफ स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन वो भी पूछा जाता है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विथ रिस्पेक्ट टू स्प्रिंग, फ्री लेंथ, सॉलिड लेंथ, स्प्रिंग इंडेक्स, स्प्रिंग रेट, कंस्ट्रक्शन ऑफ लीफ स्प्रिंग। तो ये सारे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, सारे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखो डिफाइन स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन है, जो अभी हमने देखा। अभी एक क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हो डिफाइन स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। तो ये पहले अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा। बाद में आता है ड्रॉ नेट स्केच ऑफ ए टर्न बकल, एक्सप्लेन डिजाइन प्रोसीजर, शाफ्ट रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट 1 मेगावाट टू 40 आरपीएम, एक क्वेश्चन दिया है। और अगले वाले क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ ए शेप एंड साइज इन एस्थेटिक। तो ये वाला एक क्वेश्चन है रूप ट्रस का, स्क्रू जॉइंट का क्वेश्चन है। तो ये इसका सॉल्यूशन इसके अंदर इंक्लूड किया है। स्क्रू जैक का क्वेश्चन है, उसका भी सॉल्यूशन दिया है। कास्ट एंड प्रोटेक्टिव टाइप फ्लैंज कपलिंग, फ्लैंज कपलिंग, प्रोटेक्टिव टाइप फ्लैंज कपलिंग कंपलसरी आपको पूछा ही जाएगा हर बार। कंपेयर, अभी ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, कंपेयर द वेट, स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस ऑफ अ हॉलो शाफ्ट सेम एक्सटर्नल डायमीटर एज दैट ऑफ द सॉलिड शाफ्ट। तो ये कंपैरिजन है, तो ये कंपैरिजन थोड़ा सा अलग टाइप से है, स्ट्रेंथ स्टिफनेस से कंसिडर करके है। देखिए यहाँ पे भी है स्केच प्रोटेक्टिव टाइप फ्लैंज कपलिंग, एक्सप्लेन इट्स डिजाइन प्रोसीजर। जो हमने न्यूमेरिकल्स में प्रोसीजर लिखा है वही प्रोसीजर आप लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स भी उसके मिलते हैं। Selection of a bearing from manufacturer catalog with suitable example, this is most IMP question, हर बार पूछा जाता है वो क्वेश्चन है। तो ऊपर जो क्वेश्चन हमने देखा था पावर ट्रांसमिट का, तो उस हिसाब से ये थोड़ा रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन इसके अंदर दिया है। और नेक्स्ट इज द लीड स्क्रू ऑफ ए लेथ एक्मे थ्रेड, फाइंड टॉर्क। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं हर बार, अलग अलग उसका वैल्यूज देके। लेथ रिसीव पावर फ्रॉम ओवरऑलिंग, तो ये डिजाइन के शाफ्ट के प्रॉब्लम है, आप देख सकते हो। स्टेट द स्टेप्स इन्वॉल्व सिलेक्शन प्रॉपर बॉल बेयरिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरर कैटलॉग, तो आप ये स्टेप्स भी लिख सकते हो या आप फ्लो चार्ट भी ड्रॉ कर सकते हो, कुछ भी आप ड्रॉ से कर सकते हो। जनरल कंसिडरेशन इन मशीन डिजाइन, तो आप ये बहुत ज्यादा है, आप आपके हिसाब से थोड़ा इसको शॉर्ट करके लिख सकते हो। डिफाइन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये भी मोस्ट आईएमपी है, इस बार आएगा ये शायद क्वेश्चन। सिलेक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन विथ नेट स्केच बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। हमने ऊपर यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का देखो क्वेश्चन नंबर 1 में ही देख लिया था। बाद में ये प्रॉब्लम्स हैं, वॉल्स फैक्टर। तो ये हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है जो मोस्ट आईएमपी में मैंने कंसिडर किए हैं, तो इसका बस वैल्यूज चेंज हो सकता है। तो ये हो गया अपना एलिमेंट्स ऑफ मशीन डिजाइन के लिए गेसिंग क्वेश्चन बैंक। इसमें से ही बहुत सारा मटेरियल आपको आएगा, तो आपने इसका भी स्टडी किया तो भी आपका पेपर निकल सकता है। सो प्लीज चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुंचा दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।